ओके, तो फायर बोल्ट के फायर पॉड्स लॉन्च हुए थे। एएनसी वेरिएंट्स, नॉर्मल वेरिएंट्स भी लॉन्च हुए हैं, वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन एएनसी के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उसमें से एक तो अल्ट्रा बजट है, 2000 के भी अंडर, ठीक है, और एक में सुपर पावर हाउस बैटरी टाइप है 50 घंटे की। तो सब कुछ तीनों को कंपैरिजन करते हैं, ये देखते हैं सारे पॉइंट्स को लेकर। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन आपको डिफरेंसेस पे गौर करना है, ठीक है। तो पोलरिस ए एन सी 701 नाम है, एटलस ए एन सी 801 और रिदम ए एन सी 901। इसको 701, 801 और 901 बोलेंगे ईज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लूटूथ आपको तीनों में ही 5.1 मिल जाएगा, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। रेंज भी तीनों में ही 10 मीटर की, क्योंकि ब्लूटूथ है तो रेंज भी सिमिलर है। बैटरी पे आते हैं, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे पहला मिलेगा। 701 में टोटल 24 घंटे की बैटरी है और ईयरबड्स में 5 घंटे की। कहने का मतलब केस के साथ आपको टोटल 24 घंटे की मिलेगी, और एक बार ईयरबड्स जब फुल चार्ज होगा तो उसमें से 5 घंटे की। 801 में 24 घंटा है टोटल, और सिंगल ईयरबड जो है उसमें 6 घंटे की। बैटरी साइज यहाँ दिया हुआ है 240 mAh, अगर नॉलेज के लिए जानना है तो, ठीक है। 901 पे आते हैं, यहाँ ये है कि टोटल जो है वो 50 आवर्स की बैटरी मिलेगी आपको, डबल, डबल से भी हल्का ज़्यादा। और ईयरबड पे सिंगल चार्ज पे 8 आवर्स की बैटरी मिलेगी, तो थोड़ा सा ये ईयरबड इसका भी लॉन्ग लाइफ आपको देता है। और 650 mAh की बैटरी है, 650 mAh, जिसको वो जानना है। चार्जिंग पे आते हैं। चार्जिंग केस जो है वो चार्ज होता है 701 में 90 मिनट में, और 90 मिनट्स भी मैंने बाद में देखा तो आवर्स में अगर बोलोगे तो वो 1.5 घंटे ही होते हैं, 1.5 आवर्स, क्योंकि 60 + 30। ईयरबड जो चार्ज होता है वो 60 मिनट में केस के अंदर, ठीक है। टाइप सी पोर्ट मिलेगा, अच्छी बात है। और फास्ट चार्जिंग की अगर बात करेंगे, फास्ट चार्जिंग टाइप का क्या है या चार्जिंग का क्या स्पीड है, तो 20 मिनट का चार्ज में आपको 60 मिनट का प्ले टाइम मिलेगा। यानी 20 मिनट चार्ज करोगे तो 1 घंटा। ये कोई बहुत फास्ट चार्जिंग, बहुत क्या फास्ट चार्जिंग भी नहीं हुई, नॉर्मल चार्जिंग हुई। 801 में केस 1.5 घंटे में चार्ज होता है, ईयरबड्स 1 आवर, सेम ही चीज़ है, बस उसमें मिनट में लिखा था, इसमें आवर में लिखा हुआ। टाइप सी का पोर्ट मिलता है, और वही चार्जिंग स्पीड भी वही है, 20 मिनट के चार्ज पे 60 मिनट का प्ले टाइम। लेकिन 901 पे आते हो तो वहाँ बहुत सब कुछ चेंज होता है। केस तो 90 मिनट में ही चार्ज होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उसका केस 650 mAh का है, ठीक है। तो 90 मिनट में 650 mAh चार्ज होता है। ईयरबड जो है वो 1 घंटे से भी कम का टाइम लेती है, यानी 45 मिनट्स में एक बार में चार्ज हो जाती है, और फिर लंबी बैटरी लाइफ भी देती है 8 घंटे की। टाइप सी पोर्ट है, और 10 मिनट के चार्ज पे आपको 3 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा, यानी ये सच में फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। इसको आप फास्ट चार्जिंग बोल सकते हो, 10 मिनट के चार्ज में 3 घंटे का प्ले टाइम। चलते हैं आप नेक्स्ट पे। लेटेंसी जो है यहाँ भी डिफरेंस है, और यहाँ अजीब सा डिफरेंस है, या तो कंपनी ने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, या तो कुछ और चीज़ पे फोकस करने की वजह से ऐसा हो गया है। 701 में आपको 45 मिली सेकेंड की लेटेंसी मिलती है, 801 में 50, और 901 में 60। अब ये याद रखना है कि ये गेम मोड ऑन करके मिलेगी, नॉर्मल में नहीं। गेम मोड जब आप ऑन करोगे तो ये लेटेंसी मिलेगी। अब लेटेंसी के बारे में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लेटेंसी जितनी कम होती है उतना बेटर होता है। तो अगर इस डेटा को देखो तो 701 में बेस्ट लेटेंसी है और 901 में वर्स्ट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ सेंस बनाता नहीं है। ईएनसी है क्या? ईएनसी क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन होता है, ठीक है। यानी आसपास का आपका जो नॉइज होता है उसको वो थोड़ा सा कट ऑफ करता है। क्वाड माइक सिस्टम है इसमें, 801 में भी क्वाड माइक है, लेकिन 901 में नहीं दिया हुआ है कि क्वाड माइक है या नहीं, मेंशन ही नहीं है, लेकिन ईएनसी आपको तीनों में मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं एएनसी पे। एएनसी होता है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ये सच का काम करता है, मतलब ईएनसी जो है वो पैसिवली काम करता है, समझ रहे हो, कि कोई नॉइज आई तो माइक उसको कैप्चर करता है, वो सिर्फ कॉलिंग वगैरह के टाइम काम आता है। लेकिन एएनसी जो है वो आपको गाने सुनने के टाइम में भी अगर कोई आसपास नॉइज है तो उसमें काम आएगा। मूवी देखने, गाने सुनने, कुछ भी। जैसे सबसे इजी एग्जांपल, फ्लाइट में अगर आप बैठते हो या मेट्रो ट्रेन जो भी, इस टाइप की जो आवाज़ें होती हैं थोड़ी बहुत जो हमेशा आती रहती हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी अगर एएनसी ऑन है तो एएनसी 701 में आपको मिल जाएगी, 801 में भी, 901 में भी। 701 में 25 डेसिबल तक की मिलेगी, और ट्रांसपेरेंसी मोड भी है। अब ट्रांसपेरेंसी मोड क्या है? तो देखो, नॉइज कैंसिलेशन का ठीक उल्टा क्या होता है, इससे नॉइज कैंसिलेशन में नॉइज कट जाती है,
और ट्रांसपेरेंसी मोड में आपकी जो एम्बियंस होती है, उसको इसलिए एम्बियंट मोड भी बोलते हैं कोई कोई कंपनी वाले, मतलब आसपास का जो सराउंडिंग होता है उसमें की नॉइज़ वो भेजता है। अब क्यों भेजता है बोलो, ये क्या पागलपन है, ये फीचर क्या हुआ, ये तो लॉस है। कोई लॉस नहीं है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो रोड पे चलते वक्त म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हो, तो रोड क्रॉस करने को लेके ट्रैफिक का ऑनगोइंग सिचुएशन आपको आइडिया लगना चाहिए, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी मोड इंपॉर्टेंट है। आप किसी से बात ही कर रहे हो, अब वॉल्यूम भी हाई है, एएनसी ऑन है और किसी ने धीरे से कुछ बोला तो आपको सुनाई नहीं देगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके रहोगे तो आपकी बातें भी चलती रहेंगी और आपका फेवरेट म्यूजिक या मूवी भी प्ले होती रहेगी। 801 में भी 25 डेसिबल तक की और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाएगा। 901 में भी सेम केस है, 25 डेसिबल तक और ट्रांसपेरेंसी। इसलिए मैंने बोला कि इसमें सिमिलैरिटीज बहुत हैं और डिफरेंसेस कम हैं। अब आते हैं ड्राइवर पे। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस पे फर्क पड़ता है। 701 पे आपको मिल जाएंगे 10 मिलीमीटर के डायनामिक ड्राइवर्स, इसमें हैवी बेस। ये सब इनके लिखते हैं वी प्रोवाइड हैवी बेस, इसमें हैवी बेस है, तो डायनामिक ड्राइवर्स हैं, इसमें हैवी बेस है। 801 जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसमें 13 मिलीमीटर के फुल रेंज ड्राइवर्स मिलते हैं। फुल रेंज कहने का मतलब मुझे लगता है कि साउंड सिग्नेचर थोड़ा ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है। और 901 जो है उसमें सिर्फ 10 मिलीमीटर ड्राइवर। अब 901 का जो पेज था ना, अगर मैं बताऊं तो 901 के पेज पे बहुत कम डिटेल्स हैं, तो या तो उन्होंने लास्ट में लॉन्च करने का सोचा या क्या सोचा, तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो इसमें कुछ भी हैवी बेस डायनामिक कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस 10 मिलीमीटर के पावरफुल ड्राइवर्स हैं, ठीक है। बियर डिटेक्शन तीनों में ही नहीं है। बियर डिटेक्शन क्या होता है कि आप कान में जैसे ईयरबड्स लगाओ तो वो प्ले हो जाता है, हटाओ तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक ऑन ऑफ होता है वो वायर्ड नेक बैंड में, उसी टाइप का कुछ वियर डिटेक्शन होता है जो फीचर इसमें नहीं मिलता है। प्राइस के हिसाब से बात करें तो 901 पे फ़र्क पड़ता है, नहीं तो 701 और 801 प्राइस के हिसाब से वियर डिटेक्शन होना भी नहीं चाहिए, वो कॉमन नहीं है। आईपी रेटिंग की बात करें तो 701 और 801 में आपको IPX4 मिल जाता है और 901 में थोड़ा बेटर IPX6। चिप, अब चिप वगैरह का तो कुछ ना मेंशन है ना कुछ, इसलिए NA है। NA मतलब ना, हिंदी में बोले तो ना, ठीक है। और इंग्लिश में क्या ही बोलो। वेट भी कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्स, अब कंट्रोल्स का क्या है कि कंट्रोल्स आपको तीनों में ही टच मिल जाते हैं, कोई बटन का सीन नहीं, टच कंट्रोल्स हैं। टैप करो ईयरबड के स्टेम पे, दोनों पे, सिंगल पे करोगे तो चेंज होगा वगैरह वगैरह, वो सब तो वीडियो में था ही। इसकी जो वीडियो थी उसमें मैंने वहाँ बोला था। अब ऐप सपोर्ट की बात करते हैं। ऐप सब में क्या है, क्या कुछ ऐप सपोर्ट है क्या नहीं, क्या है। तो एक बोल्ट प्ले करके ऐप है जिसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम है, तीनों में ही है, इसलिए मैं तीनों का आपको दिखा के अब समझाता हूँ, ठीक है। अब वो क्या है ना, एक बोल्ट प्ले ऐप है जिसमें कुछ म्यूजिक हैं, कुछ वीडियोस हैं, सब कुछ वो खींच के लाया हुआ है। पार्टनर्स की बात करें तो जियो सावन, स्पॉटिफाई और Z5, ये तीनों मेंशन्ड हैं, और भी बाद में जुड़ेंगे या और भी होंगे तो पता नहीं, लेकिन ये तीनों तो मेंशन्ड थे। अब उसमें क्या है कि आप इसके थ्रू जब देखोगे या इसके थ्रू वीडियो देखो Z5 की, इसके थ्रू गाना सुनो जियो सावन का या स्पॉटिफाई का, तो वो आपको कुछ रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड देगा इन द सेंस कुछ कॉइन्स, मान लेते हैं मुझे अभी पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मान लेते हैं एक गाने का 5 कॉइन है, तो ऐसे करते करते आप 5 कॉइन हर गाने का ऐड करते जाओगे, और बाद में जब वो टोटल हो जाएगा तो इनका एक गिफ्ट शॉप टाइप का कुछ है, तो उसमें से आप उसको क्लेम कर सकते हो। अवेलेबिलिटी की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे 8 जुलाई से तीनों अवेलेबल है। और अब प्राइस पे आते हैं लास्ट। 701 1999 का मिलता है, 801 2399 और 901 3499, ठीक है। एक्स्ट्राज में क्या है तो 701 में RGB लाइट है, 901 में डिजिटल डिस्प्ले है बैटरी इंडिकेशन के लिए, समझ रहे हो। लेकिन अब आते हैं कि क्या वैल्यू फॉर मनी है क्या नहीं। तो देखो 901 तो लेने का ज़्यादा सेंस नहीं बना, क्योंकि 3499 में और भी बेटर ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आपको वियर डिटेक्शन वगैरह का फीचर वो सब मिल जाएगा, तो वो थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। लेकिन अब आते हैं 701 और 801 में, ये सीधे सीधे इसकी बात है, दोनों में मैक्सिमम चीज़ सेम है, ठीक है। लेकिन 801 अगर आप पिक्स देखोगे फ्लिपकार्ट पे जाके, तो 801 दिखने में थोड़ा सा बेटर लगता है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ कि उसका ड्राइवर साइज़ 13 मिलीमीटर का है और 701 का 10 ही मिलीमीटर का है, तो वहाँ आपको 3 मिलीमीटर का प्रॉफिट हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, आप पे डिपेंड करता है। और ये RGB लाइट जो लिखी हुई है मुझे तो उतनी कामयाब नहीं लगती, अगर पूछो तो। मेरा एक्सपीरियंस जो था ट्रूक के उसमें था RGB लाइट टाइप का, तो वो तो कुछ बहुत अच्छा लगता नहीं है।
बेफालतू में बहुत जलता रहता है। तो देख लो क्या करना है। मेरे हिसाब से 801 सही चीज़ है। 2399 भी है, कुछ ऑफर लग जाएगा तो और 100 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको 13 मिलीमीटर के ड्राइवर्स, ANC ENC मिल रहा है, वोल्ट प्ले ऐप है, रिवॉर्ड सिस्टम कुछ कुछ है। तो खैर अगर ANC उस प्राइस पे जाइए तो वो देख सकते हो। नहीं तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं पर्सनली डीजो ब्रांड यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो, उसका कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि वो एक बार कोई कंपनी प्रोडक्ट लाना शुरू करती है फिर कंपटीशन में आना शुरू हो ही जाता है। चलो फिर, बाय।